अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप हम सब लोग खैरियत से हैं। अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ वेट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम मेजरमेंट ऑफ वेट को दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। The most common unit that we use to measure the weight or mass of an object in the metric system are the kilogram and gram. So हमने क्या पढ़ा है कि जो weight के units होते हैं, measurements होती हैं, उनके units क्या क्या होते हैं? किलोग्राम होता है और ग्राम होता है। For example, you are measuring the weight or mass of your body when you step on to a scale. जब आप वेट मेजर कर रहे होते हो या मास मेजर कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी स्केल के ऊपर किस तरीके से, मतलब हम अपनी बॉडी को वेट मेजर कर सकते हैं। हाउ मच इज़ अ ग्राम? सो ग्राम कितना होता है? ग्राम एक्चुअली कितना होता है हम ऐसे तो आइडिया नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या वो ग्राम है। सो अ स्मॉल मेटल पेपर क्लिप वेट अराउंड 1 ग्राम। एक छोटी पेपर क्लिप जो होती है उसका वेट 1 ग्राम के करीब होता है। हाउ मच इज़ अ किलोग्राम? सो अ 1 लीटर वाटर बॉटल वेट 1 किलोग्राम। हाउ टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वेट? अब ये देखते हैं कि हम अपने वेट को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ग्राम टू किलोग्राम और किलोग्राम टू ग्राम। सो कन्वर्टिंग किलोग्राम टू ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। टू कन्वर्ट किलोग्राम टू ग्राम्स वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम्स बाय 1000। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें किलोग्राम से ग्राम में जाना होता है तो हम केजीज़ के जो नंबर हैं जो कि है 1000 ग्राम, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्राम्स की नंबर्स के साथ। और अगर हमें अब इसका एक और टिप है और यू कैन से हिंट है कि अगर आपने छोटे से बड़े स्केल में जाना होता है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, और अगर हमें बड़े से छोटे में जाना होगा तो उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो कन्वर्टिंग ग्राम टू किलोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 बाय 1000 kilograms. To convert grams to kilograms, we divide the number of grams by 1000. So as I said before कि अगर मुझे ग्राम से केजीज़ में जाना होगा तो आई विल डिवाइड 1000 विद द नंबर, और अगर मुझे ग्राम्स में जाना होगा तो आई विल मल्टीप्लाई द कंसर्न नंबर विद द नंबर जिसको हमने चेंज करना होगा। अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वेट। सो ऐड द ग्राम कॉलम, ऐड द केजीज़ कॉलम। सिंपल तरीका है कि आपने, जैसे हमने पहले डिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ी थे ना, मीटर्स अलग लिखना है, सेंटीमीटर अलग लिखना है, इन दोनों के कॉलम्स में इनके नंबर्स को फिट करना है एंड देन यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द नंबर यू वांट। सो ऐड द, इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी सेम करना है। आपने अगर ग्राम में है तो ग्राम लिखना है, किलोग्राम में तो आपने किलोग्राम लिखना है। सो लेट्स सी द एग्जांपल। रज़ी परचेज्ड 5 kg 300 ग्राम ऑफ अ पैकेट ऑफ राइस एंड 4 kg 200 ग्राम ऑफ अ पैकेट ऑफ व्हीट फ्लावर। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने कुछ जो है वो चावल ख़रीद लिए और कुछ जो है उसने आटा ख़रीद लिया, ठीक है। और अब जो हमने बताना है कि उसके पास टोटल वेट कितना है जो कि उसको कैरी करना है। सिंपली हम उसको ऐड कर देंगे। वेट ऑफ राइस इज इक्वल्स टू 5 kg 300 ग्राम, वेट ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 4 kg 200 ग्राम। सिंपली ऐड बोथ ऑफ देम। किस तरह ऐड करेंगे, यू कैन सी हेयर ऑन पेज 105। केजीज़ को केजीज़ में ऐड करना है, ग्राम्स को ग्राम्स में ऐड करना है। एक और चीज़, अब देखें कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है केजीज़ और ग्राम्स में कितना डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस है। ऑल राइट, मतलब जैसे ही 1000 होगा तो वो केजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1000 में 3 zeros होते हैं, तो हम अपनी ग्राम वाली साइड पे सिर्फ 3 डिजिट्स लिख सकते हैं। अगर 3 डिजिट से ज़्यादा हो जाएगा, कैरी देना पड़ेगा, तो हम कैरी दूसरे यूनिट को देंगे, उससे बड़े जैसे कि केजी को देंगे। अब देखें
अभी यहाँ तो एग्जांपल ऐसी नहीं है, जैसे 300 प्लस 200 है तो सिंपली 500 हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसी एग्जांपल है जैसे 500 प्लस 600 होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 5 और 6 तो 11 होता है, तो हम एक और नंबर नीचे ग्राम्स में नहीं लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे, वो एक नंबर हम केजी को दे देंगे। ऑल राइट, सो सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्ट द ग्राम कॉलम एंड केजी कॉलम। ठीक है, ग्राम को जब हमने केजीज में से माइनस करना है, सिंपल तरीका है कि आपने केजीज को माइंड में रखना है, केजी जो ज़्यादा होंगे उनको ऊपर रखेंगे और जो कम होंगे उनको नीचे की साइड पे रखेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको। और केजी को केजी के कॉलम में लिखेंगे, ग्राम को ग्राम के कॉलम में लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल, दानिया वेट्स 39 kg 900 ग्राम। दानिया का वेट कितना है, 39 kg 900 ग्राम। और मानी का वेट कितना है, 35 kg 600 ग्राम। सो हुज वेट इज़ मोर। अब बताएं कि ज़्यादा वेट किसका है, तो सिंपली आपने बड़ा वेट ऊपर रखा और छोटा वेट नीचे रखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 आ गया। तो ये तो हमें नज़र आ रहा है कि मानी का वेट कम है और दानियाल का वेट ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, दानियाल और मानी के वेट को माइनस करेंगे तो हमारा उनके वेट का डिफरेंस आ जाएगा। उनके वेट का डिफरेंस है जी 4 kg 300 ग्राम्स। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में भी आपने ऐसे करना है, कॉलम्स फॉलो करने हैं जैसे हम प्लेस वैल्यू में करते थे ना। आई नो आपको याद होगा, है ना, 1s 10s 100 1000 और इन्हीं के कॉलम में हम नंबर्स लिखते थे। इसी तरीके से केजीज और ग्राम्स में भी आपने यही करना है कि उनके कॉलम्स को अंदर ही नंबर लिखने हैं। सो दिस इज़ द टुडेज़ क्लास। आज हमने क्या पढ़ा है कि हमने अपने मेजरमेंट ऑफ वेट को किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और किस तरीके से कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन की और ऐड और सब्ट्रैक्ट की प्रैक्टिस जो है हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। सो अभी आपने नोटिस किया है कि मैंने एक वर्ड बोला है। क्या वर्ड बोला है, इंशाल्लाह बोला है। इंशाल्लाह इसलिए बोलते हैं जो काम हम करने वाले होते हैं उसमें हम अल्लाह की रज़ा शामिल कर लेते हैं। सो व्हेनेवर आपने कोई प्लान करना हो, फ्यूचर के बारे में बात करनी हो, तो आप भी इस लफ्ज़ को ज़रूर इस्तेमाल करें। क्या लफ्ज़ है ये, इंशाल्लाह। वेरी गुड। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टीचर आपको कॉल करेंगी, आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, उनको बताएं कि आपने क्या पढ़ा था। एंड सेकेंडली टीचर आपसे ये ज़रूर पूछेंगी कि कन्वर्ट करना के लिए हमें केजी और ग्राम के क्या क्या वेट्स हैं और उनकी क्या क्या वो यूनिट्स होते हैं। सो आपने ये पोर्शन अच्छे से करना है। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 107। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।